बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और उसमें मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप के आज 25 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और फाइनल समेत 48 मैचेस खेले जाने, यानी अब 23 मैच और बाकी रह गए हैं। और अब देखना ये कि कौन सी 4 टीमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। लेकिन वर्ल्ड कप की तारीख ये बताती है कि सिर्फ 2 ही टीमें ऐसी हैं जो अपने एजाज़ के दिफा में कामयाब हुई। एक वेस्ट इंडीज़ की टीम थी जिसने 75 का वर्ल्ड कप जीता और 79 में भी उसने डिफेंड किया अपने टाइटल को, और एक ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिसने 1999 का वर्ल्ड कप जीता और फिर उसके बाद 2003, 2007 के वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हुआ। अब इंग्लैंड की टीम जिसने गुज़िश्ता साल जुलाई में एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था, आज इंग्लिश टीम 5 में से आज अपना चौथा मैच हार गई। और किस तरीके से हारी, श्रीलंका के खिलाफ, जो कि इतनी ज़्यादा ताकतवर टीम नज़र नहीं आ रही थी इस टूर्नामेंट में। उनके कप्तान चले गए, फिर उसके अलावा उनका फास्ट बॉलर चला गया, लेकिन आज श्रीलंका ने बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हालांकि इंग्लैंड ने 3 ऑलराउंडर आज अपनी टीम में शामिल किए, मोइन अली, लाइम लिविंगस्टन और उसके अलावा क्रिस वोक्स, और इसके बावजूद इंग्लिश टीम जो थी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन अब इस फतह के बाद जो श्रीलंका की है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो नेट रन रेट की बुनियाद पर पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई है। नंबर 1 टीम जो है, अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल पर, तो नंबर 1 टीम जो है वो तो इंडिया है, और नंबर 2 टीम जो है वो साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनका नेट रन रेट अच्छा है, और नंबर 3 पे जो है वो न्यूजीलैंड अब चौथे पर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान छठे नंबर पर चला गया। कल पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कल साउथ अफ्रीका से। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। और दूसरे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया था और अपील की है शायकीन क्रिकेट से कि वो टीम को सपोर्ट करें। क्या दुआया तकरीबात मुनक्किद करें, क्या करें, किस तरीके से सपोर्ट करें। शायकीन क्रिकेट को तो वीज़े नहीं मिले, 8 जर्नलिस्ट गए हुए, 250 लोगों के वीज़ों की बात की थी आईसीसी ने। क्या यहाँ बैठकर कैसे सपोर्ट करें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई पूछे। और फिर उसके बाद जो कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया उस प्रेस रिलीज में, उसमें उन्होंने कहा कि ये इंज़मामुल हक की टीम थी और बाबर आजम की, और जो फैसला होगा वो वर्ल्ड कप के बाद होगा। अभी तो वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी वर्ल्ड कप होने दें। आप क्या नविश्ते दीवार पहले से पढ़ लेते हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे आज दिलचस्प टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, पहले तो थोड़ी सी इंग्लैंड श्रीलंका पे बात कर लेते हैं। इंग्लैंड को क्या हो गया, किसकी नज़र खा गई इंग्लैंड? दे हैवंट शोड अप। आज आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत कम टीमों ने अपना टाइटल जो है वो डिफेंड किया है, और इंग्लैंड के साथ वही वाला हाल हो रहा है जो आपको याद होगा 87 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और जब अपने घर पे उनका 92 में पाकिस्तान जीत गया। बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलिया की टीम बैठी हुई थी, वही चीज़ मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बैठ गया इंग्लैंड वाले। दे हैवंट शोड अप। और आज सुबह हम लोग यही बात कर रहे थे कि दोनों टीमों में से जो अच्छी बॉलिंग करेगा वो मैच जीत जाएगा। श्रीलंका ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी बॉलिंग की, और हम सुबह यही बात कर रहे थे एंजेलो मैथ्यूज को गेंद कराएंगे, और लेरू कुमारा जो है वो रन्स तो देता लेकिन विकेट भी हासिल कर सकता है। मैन ऑफ द मैच हुआ, 3 विकेटें ली उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेटें हासिल की। और आज जो था वो टिक हुए बॉक्सेस, टिकशाना सिर्फ 21 रन दिए। आज श्रीलंका की टीम थोड़ी सी एट होम फील कर रही थी क्योंकि पिच बहुत ज्यादा ड्राई थी और इतनी ज्यादा पेस नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कंडीशंस बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट की और इंग्लैंड को 156 पे आउट किया, और जो उनके बैट्समैनों के लिए बहुत इजी साबित हुआ। 44 फॉर नो लॉस थे 5 ओवर्स में, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड एक लंबा स्कोर करेगा जब बेस्टो और उनके साथ डेविड मलान खेल लेते। लेकिन फिर जब एंजेलो मैथ्यूज को बॉलिंग के लिए लेकर आए उनके कप्तान कुसाल मेंडिस, तो एंजेलो मैथ्यूज ने विकेट हासिल की, और उनके विकेट हासिल करने के बाद फिर उसके बाद उनके चल चलाओ के सफ़र का आगाज़ हुआ। ओवरऑल बॉलिंग आप मीडियम पेसर्स की किस तरह से असेस करते हैं समी, श्रीलंकन मीडियम पेसर्स? क्या मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। देखें शुरू में उनकी पार्टनरशिप लगी भी, लेकिन जहां एंजेलो मैथ्यूज ने विकेट ली उसके बाद जो रूट का जो रनआउट था वो मेरे ख्याल टर्निंग पॉइंट था। वहां से अगर आप देखें उसके बाद इनके पास सारे स्ट्रोक प्लेयर थे। हालांकि अगर आप देखें तो कहीं भी कोशिश की उन्होंने खेलने की छोटे, लेकिन फिर कैपिटलाइज नहीं कर सके। और जिस तरह हमने बात की कि मिडिल ओवर में थोड़ी सी आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, तो उनसे पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुई। फिर आप ये देखें समी, जिस तरह एंजेलो मैथ्यूज का कोई पेस नहीं है,
छोटे रनअप के साथ करते हैं, लेकिन गेंद को स्विंग कराने की कोशिश करते हैं और बैट्समैन चांस लेता है उनकी बॉलिंग पर कि पेस नहीं है तो चांस ले लो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पेस नहीं था, लेकिन बात ये है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए इंग्लैंड टीम हो, ऑस्ट्रेलिया टीम हो या जितनी ये न्यूजीलैंड टीम है कि ये स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छे हैं। तो आज अगर आप विकेटें देखें तो ऑफ स्टंप की काफ़ी बार बॉल थी जिसको ये कैपिटलाइज कर सकते थे और रन बना सकते थे, लेकिन ये है कि वहाँ पे आउट हुए। जी हाँ, देखा तो ये पूरा वर्ल्ड कप हो गया, इस तरह अभी तक शो नहीं किया इन्होंने। हालांकि 2 डबल चैंपियन है, ये T20 के भी यही चैंपियन है, लेकिन जिस प्लेयर से खेलते आए अभी तक वो नहीं किया। और आज भी बैटिंग इनकी पूरी कोलैप्स हो गई। हालांकि बॉलिंग में थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग भी की है, लेकिन रन इनफ नहीं थे बोर्ड पे। आमिर, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था 2019 में इंग्लैंड को चैंपियन बनवाने में, इस मरतबा वो 2 ही मैच खेले, शुरू के मैचेस नहीं खेले। फिर जो रूट भी रन्स नहीं कर रहे थे, फिर उसके अलावा उन्होंने हैरी ब्रुक को शामिल किया, वो भी इतने कामयाब नहीं रहे। आज तो उन्होंने 3 ऑलराउंडर्स खिला दिए कि किसी तरीके से इस पिच का फ़ायदा उठाया, लेकिन नाकाम हो गए वो। देखिए जो इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि ना इनकी बैटिंग चल रही है और ना इनकी बॉलिंग चल रही है। और जो ये एक ट्रेंड सेट करने के चक्कर में पड़े हुए थे ना, बैस बॉल वो हर पिच के ऊपर आके बैस बॉल नहीं होता। एज ए बैट्समैन आपको अडेप्ट करना पड़ता है। आज लैक ऑफ पेस और लैक ऑफ बाउंस था, जिसका भरपूर फायदा उठाया श्रीलंका ने और इवेंचुअली जो है इनको एक छोटे टोटल पे आउट करके 156 पे आराम से उन्होंने कर लिया। और देखें, निशांका ने एक दफा फिर प्रूव किया है कि जो कन्वेंशनल बैट्समैन है, टेक्निकली अच्छा बैट्समैन है, उसको कोई भी फॉर्मेट खिलाओ उसने स्कोर करना है। इंग्लिश बैट्समैनों को देखें किस तरीके से आउट हुए आमिर। और रजीता ने भी आज तो अच्छी बॉलिंग की। हालांकि रजीता जो थे वो इतने एक्सपेंसिव साबित हुए गुज़िश्ता 1-2 मैचेस में, लेकिन आज इनके फील्डर्स ने भी अगर कहें तो भरपूर साथ दिया। देखिए, शुरू में ना थोड़ा सा जब नया बॉल था वो बल्ले पे आया और बैट्समैनों के स्ट्रोक्स लगे और इन्होंने एकदम से सोचना शुरू कर दिया, जिस तरह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लंबा स्कोर किया कि हमने जो है वो 350 350 करना है। और उसी में शुरू में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, उन 2 बैट्समैनों ने थोड़े से चांस लेके हिट मारने की कोशिश की, विकेटें गंवाई शुरू में। और वो जो सभी ने कहा रन आउट जो है, उसके बाद श्रीलंका ने इनको वापस इस मैच में आने नहीं दिया, विकेटें लेते रहे। आज श्रीलंका की फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त थी। और जो हम सुबह बात कर रहे थे एंजेलो मैथ्यूज को, वो लेके आए, फर्क पड़ा है बहुत। आप देखिए मिड ऑन के ऊपर जो हमने सुबह कहा कि खड़े होंगे और बॉलर्स के साथ वो बात करेंगे। He was former captain of श्रीलंका, 220 से ज्यादा वनडे खेला है। और उनके जो एक्सपीरियंस है उससे आपको फर्क पड़ता हुआ तो नजर आ रहा है। आज सडनली जो श्रीलंका की बॉलिंग को इतनी मार पड़ रही थी, आज फौरन वो। और टिक्शाना भी आज बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त, सारी चीजें आज अच्छी हुई। सभी क्या कहेंगे, आज हर चीज श्रीलंका के हक में गई। हालांकि 100 ओवर्स का मैच था, लेकिन 59वें ओवर में 59th ओवर में मैच खत्म हो गया। जी हाँ, देखें बिल्कुल। और ये कि इंग्लैंड ने ये प्रेशर अपने पर खुद क्रिएट किया है, जिस तरह से इनका स्टार्ट लिया था। पहले अगर कैपिटलाइज करते 30-35 ओवर तक और उसके बाद फिर एंड के डेथ ओवर में अगर जाते रनों के पीछे, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जैसा आमिर भाई ने कहा कि बड़ा टारगेट सोच रहे थे, तो जहाँ वो विकेट गिरी है उसके बाद उन्होंने उसी तरह के शॉटें खेली। हालांकि अगर आप बॉल देखें, एज सच कोई बॉल नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने गलत शॉटें खेली, डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। कोशिश कर रहे थे, देखें इस टीम का एडिड प्रेशर भी है, एक तो जीत का भी, फिर रन रेट का भी। तो ये चीज़ें ध्यान में लेते हुए उन्होंने शॉट खेली। और ये पूरा तरीका इसी तरह 2-4 साल से खेल रहे हैं कि थोड़ा अग्रेसिव भी खेलते हैं, कहीं कैपिटलाइज नहीं किया। और इनको आज और आमिर लाहिरो कुमारा, आप जो सुबह बात कर रहे थे, आज उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। देखिए, हम लोग यही बातें कर रहे थे, जब आपके पास पेस है, विकेट टू विकेट बॉल करेंगे, जहां पे लैक ऑफ बाउंस है या लैक ऑफ पेस है, इनडिफरेंट बाउंस है, वहां पे जो विकेट टू विकेट बॉल करेगा और अंदर लेके आएगा गेंद, उसके प्रिवेल करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पेस है, ठीक है, हारिस रऊफ बेचारे से जो है वो लाइन के ऊपर गेंद नहीं हो रही, अपनी पेस उनको यूज नहीं करनी आ रही इन पिचेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो हम स्ट्रगल किया। देखिए, लाहिरू कुमारा ने पेस के साथ बॉल किया, ये गेंद जिसके ऊपर अभी हम देख रहे हैं, ये जो आउट हुआ है, जो वो
जिस तरीके से उन्होंने आज वैसे पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने फील्डर भी वहीं रखा, उन्हें पता है कि यहाँ खेलेगा स्टोक, और बड़े अच्छे तरीके से टीम उन्होंने कोऑर्डिनेटेड नजर आई, बिल्कुल श्रीलंका की टीम कोऑर्डिनेटेड नजर आई। समी, अब हम पहले इसकी बात करके फिर उसके बाद हम वापस आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे, क्योंकि कल पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका के साथ। पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन है, मिकी आर्थर, फिर मॉर्नी मॉकल, फिर एंडियो पोटेक, सब साउथ अफ्रीकन है। कल साउथ अफ्रीका से मैच है, क्या देखते हैं आपका कोचिंग स्टाफ कोई रोल प्ले करेगा, कोई उनकी वीकनेसेस बताएगा, या वही नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी? इकबाल भाई, इस टाइम के उन्हें जो आप करना पड़ेगा कि हम भी तैयार हो गए हैं। देखें 2-3 मैचों से हम बात यही करते रहे कि प्लान नहीं है इतना। अगर आप बैटिंग देखें तो एक कुछ फेसेस में कर रहे हैं, बॉलिंग देखें तो भी कुछ फेसेस में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम को कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही। और वो जो नज़र आता है, देखें आप बाबर का भी इंटरव्यू देखें लास्ट मैच के बाद, उन्होंने भी यही कहा कि बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, एटीट्यूड नहीं था हमारा। तो जब एटीट्यूड ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं आके देखें टीम मैनेजमेंट को पूरी बैठना चाहिए। फिर देखें टीम एनालिस्ट किया हुआ है, हालांकि आप इंडिया गए तो बहुत पहले इनकी सबकी वीकनेसेस और जिस विकेट पे जिस तरह का बॉल होना है, जैसे बैटिंग होनी है, ये आप पहले से तैयारी करके आते हैं और ये वीकनेसेस आपके सामने होती हैं सारी। इस्तकबाल में तो नहीं खो गए, महव हो गए, जो उनका इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, जो फिर उनको डिनर हुआ, जो उनका मेन्यू था बड़ा ज़बरदस्त, उसी में खो गए? आप समझते हैं कि जिस काम के लिए गए थे वो काम करने चाहिए? देखें इस टाइम के अब ये जो बाकी 4 मैच हैं इसमें शो अप करें, अच्छी फाइट करें। देखें जीत हार इस पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन हम अच्छी फाइट करें तो जी हाँ कर सकते हैं। अभी भी 4 मैच बाकी हैं और हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, हसन अली को बुखार हो गया, कल हसन अली नहीं खेल रहे, तो उनकी जगह चांसेस ये हैं कि वसीम जूनियर बिल आखिर उनकी बारी आ ही जाएगी कल। और फिर कहा यह जा रहा है कि शायद नवाज को टीम में लाया जाए उसामा मीर की जगह। बाद लोगों ने तो ये अफवाहें भी फैलाना शुरू कर दी कि अबरार अहमद, क्योंकि जब तक उसका रिप्लेसमेंट किसी का नहीं लेंगे, अबरार कैन नॉट बी इन द पाकिस्तान लाइनअप, तो वो कैसे होगा? तो आप समझते हैं कि हसन अली अगर नहीं होंगे तो वसीम जूनियर नया गेंद कर लेंगे? जिस तरह से साउथ अफ्रीकन खेल रहे हैं आमिर, जो उन्होंने जब बैटिंग तो की, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट किया है, क्योंकि उसको आप वसीम को खिला ही रहे हैं फर्स्ट और सेकंड चेंज के ऊपर। अगर आप उनका ट्रैक रैकेट देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने नया बॉल किया पाकिस्तान को किए कभी कहीं, बहुत कम किए। वो इसीलिए उनको जो है थर्ड सीमर रखते हैं कि इम्प्रेस नहीं कर पाए। लेट्स होप के कल उनको चेंज कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो कोई स्पेशल कर जाए, ताकि पाकिस्तान का जो ये सफर है वो आसानी से सेमीफाइनल तक जाए। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखें आप, कि अगर उनकी बैटिंग का हम जायजा लें तो 155 चौके और 59 छक्के उन्होंने लगाए साउथ अफ्रीका ने ओवरऑल। 428 किया इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक आध मैच में, फिर 399 इन्होंने किया इंग्लैंड के खिलाफ एक आध मैच में, 300 अबव किया। तो जिस तरह की बैटिंग है उसको देखते हुए क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए पाकिस्तान? देखिए, एक तो वसीम को जो करने की जरूरत है वही जो हम लोग एंगल क्रिएट करने की बात करते हैं। देखिए उसका पेस इतना नहीं है आमिर, पेस ना हो, लेकिन एक तो उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि स्लिंगी एक्शन। अब उनको जो करने आए कि अपनी रिस्ट जो है जो बड़े अच्छे तरीके से उसको लॉक करके रखना है कि किस तरफ गेंद फेंकना है। अगर यहाँ से भी बॉल कर रहे हैं तो वो इसको कहते हैं अलर डिविएशन ऑफ द रिस्ट, उसको आपने यूज करके तो लाइन के ऊपर गेंद फेंकना है। और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की हम बात कर रहे थे, पिछले मैच में इनकी विकेटें नजर आ रही होती हैं जब छोड़कर खेलते हैं, बिल्कुल ये ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बार से जो है इधर खेलते हैं और जो ज्यादा एंगल आता है वो इधर मारते हैं और थोड़ा सा शॉट उसको पुल मारते हैं। वही एंगल आपने गेंद ऐसी लाइन पे गिराना है जहां पे ये इधर शॉट ना मार सके और एंगल ज्यादा नहीं हो, इधर चला जाए। आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर। क्या बॉलिंग की है, मैट हेनरी हुआ, ट्रेंट बोल्ट हुआ, आपने वो देखना है। एक तो उनके ओवर्स देख लें कि किस तरीके से वो बैट्समैनों को फंसा रहे हैं। इस लाइन के ऊपर ऐसी विकेटों के ऊपर बॉल करेंगे और कल चेन्नई की पिच है और उसमें आप एक्स्ट्रा बाउंस की उम्मीद जो है ना रखें। सो अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो पाकिस्तान के बॉलर्स को जिस तरह आज लहरू कुमारा ने बॉल किया इस तरह से करेंगे तो विकेट तो फिर उसमें आपके चांसेस होंगे। इससे पहले हम ब्रेक पर जाएं, हमारा एक सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, पहले वो देखते हैं। पाकिस्तान का वो कौन सा खिलाड़ी है जो वनडे में सबसे ज्यादा
रन आउट हुआ है, हुए नहीं है। पाकिस्तान का वो कौन सा खिलाड़ी जो वनडे में सबसे ज़्यादा रन आउट हुआ है? इंजमामुल हक, रमीज़ राजा, उसके अलावा वसीम अकरम, जावेद मियांदाद। आसान सा सवाल है, आप इसका जवाब ढूंढिएगा। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेस रिलीज़ के हवाले से और सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे चेन्नई से कि वहाँ क्या पाकिस्तान के कैंप की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तान का बड़ा अहम मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आमिर, जबकि कल मैच है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज आज जारी कर दिया, लोगों से कहा है कि आप टीम को सपोर्ट करें और उन्होंने कहा है कि जी हमने इंजमाम को फ्री हैंड दिया था। ये किस जानिब इशारा करता है कि बाबर आजम और इंजमाम की मर्जी से कप्तान वो टीम मुंतखब हुई? इसके ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, जहाँ तक तो वो था कि टीम को सपोर्ट करें, वहाँ तक तो समझ आती है, वो बिल्कुल सही था। हम भी यही बात कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, आप करें। लेकिन फिर जब आपने ये लाइनें दो ऐड की तो वो थोड़ा सा जो है वो अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने के लिए। देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। पीसीबी भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होगी, कलेक्टिव विजडम है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, जब मैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस या विजडम की बात करता हूँ, जब टीम सेलेक्ट हो रही थी, लोग कहते हैं जी कि बाबर आजम ने कह दिया कि मर्जी की। चीफ सेलेक्टर क्या कर रहे थे, वो उनका रोल क्या था? सही, ठीक है। अगर आपने उनकी मानी तो इसका मतलब है आप कन्विंस थे इस टीम से, सो देन यू वर एट रॉन्ग। फिर आप आ जाएं, अब सारी तलवारें बाबर आजम के ऊपर हैं। समी ने बात की डाटा, इंफॉर्मेशन जो आपके स्टैटिशियन ने जो भी वहां पे गया हुआ है उसने इंफॉर्मेशन देनी है, ये टीम यहाँ पे वीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये प्लेयर यहाँ पे, उसको लेके आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजी जब बन रही है तो सारी टीम इन्वॉल्व होगी, कैप्टन, वाइस कैप्टन। आप दो आदमियों पे क्यों डाल रहे हैं? नहीं, कैप्टन, वाइस कैप्टन सारे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी बन गई, ग्राउंड पे जाना आपने। अगर कप्तान ने आपको 6 फील्डर इधर दिए हुए, एज ए बॉलर आप कप्तान को कह सकते हैं यहाँ पे काम नहीं हो रहा, मुझे ये करना है, आप मुझे ये फील्ड दें, ठीक है। ये टीम गेम है, तो वो कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, अब जो ये कोई कह रहा है शाहीन को कप्तान होना चाहिए, रिजवान को कप्तान होना चाहिए, अगर आप कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं, अगर बाबर गलत है तो ये भी तो है ना टीम मीटिंग में शामिल, स्ट्रैटेजी बनाने में। इसका मतलब ये है कि अगर सारे जो है उनको क्रिकेट की समझ नहीं है तो फिर आप कप्तानी की तरफ किसको देखेंगे? आप या देखेंगे सरफराज को या शान मसूद को। फिर ये जो बात हो रही है, एजेंडा आपने कहा था, एजेंडा नहीं है, नहीं, ये डिजाइन है, ठीक है, ये डिजाइन है। मैं बात, एक सेकेंड, मैंने जो बात करनी है मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर इसका मतलब ये है कि क्रिकेटिंग सेंस किसी में नहीं है, ठीक है। फिर एक बंदे को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये एजेंडा है, ये एजेंडा। और देखें, बाबर आजम मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरी कोई उसके साथ जो है मेरी तो बात भी नहीं होती उससे, लेकिन बात यह है कि इस तरह नहीं कर सकते ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। आमिर, समझ में नहीं आ रहा, पहले आप खुद कप्तान बनाते हैं, फिर दूसरों के जरिए क्रिटिसाइज करवाते हैं। सरफराज के साथ हुआ है ना ये, हम इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें चेन्नई से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्दुल माजिद भट्टी ने, और इनका बड़ा तजुर्बा है, 25-30 साल से ज़्यादा अरसे से ये क्रिकेट को कवर कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी कैंप में क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। आमिर भाई को वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल क्या है माजिद भट्टी साहब? हम अभी बात कर रहे थे, पीसीबी का प्रेस रिलीज आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि लोगों से कहा है कि सपोर्ट करें, दुआया तकरीबात कल मुनक्किद कराएं। आप बताएं, आप तो वहाँ मौजूद है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये मौका नहीं है ना कि आप इस किस्म का प्रेस रिलीज जारी करें, और प्रेस रिलीज का जो आखिरी पैराग्राफ है, इंडियन मीडिया तो उसको दूसरे तरीके से हाईलाइट कर रहा है। वो तो कह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम का फ्यूचर डिसाइड करने का फैसला कर लिया है, तो इस टाइप की यहाँ पर हेडलाइंस चल रही है। तो मेरे ख्याल में
ये टाइम नहीं था, टीम वापस आ जाती थी। जिस तरह होता है, आप कोचिंग से रिपोर्ट ले लेते, मैनेजर से रिपोर्ट ले लेते, कप्तान की रिपोर्ट ले लेते, फिर आपको जो चेंज करना था कर लेते। लेकिन अब कल मैच खेलने टीम उतर रही है, जितना पिछले मैच में हुआ था। हाँ। अफगानिस्तान के मैच के टॉस से आधा घंटा पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज का मीडिया रिलीज जारी कर रहा है। हाँ। तो मतलब वो इंडियन मीडिया में एकदम प्रेस बॉक्स में काम खड़े हो गए, उन्होंने अच्छे शुरू कर दिया कि भाई ये पाकिस्तान के चल में क्या चल रहा है। हाँ। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सेंसिबल अप्रोच लेना चाहिए। इस किस्म के अब जाहिर है पाकिस्तानी देखिए 25 करोड़ आवाम इस टीम के साथ खड़े हुए हैं, रातों को जाग रहे हैं, दिन में बीतियां हैं, वो भी मैचेस देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब सपोर्ट तो कर रहे हैं। सही। लेकिन जब टीम अंदर परफॉर्म करेगी तो रिजल्ट तो फिर आएगा ना, रिजल्ट कह देना क्योंकि लोग सपोर्ट करें तो ये फसल गैर मुनासिब है। तो टाइमिंग नहीं है कि आप अच्छा ये बताएं, मीडिया मैनेजर को भी वापस भेजा जा रहा है, उसने दूसरे मीडिया मैनेजर जा रहे? जी हाँ, जो पाकिस्तान टीम के साथ मीडिया मैनेजर आए हुए थे, उनके रवैये की यहाँ लोगों ने काफी शिकायत की। उन्होंने एक अपना साथियों का ग्रुप जो था बनाया हुआ था, तो मैंने भी उसको एक ट्वीट किया था, दूसरे लोगों ने भी चेयरमैन से बात की, पर हमसे तो चेयरमैन साहब का रास्ता नहीं है। तो फाइनली आज दरअसल अगर आपको याद हो, ये मैनेजर को क्रिकेट बोर्ड भेजना भी चाह रहा था। अच्छा। पहले उमर फारूक ने भी आना था, लेकिन सलमान नकवी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने रिव्यू किया उनके आगे। अब ये बना किया तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, तो उस पर कुछ चेयरमैन एक्शन में आए और उनको वापस बुलवाने का फैसला किया। ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये बताइए अब्दुल माजिद भट्टी के जो इख्तलाफात की खबरें आई थी, क्या वो दुरुस्त थी? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तरदीद की, फिर उसके बाद एक ट्वीट आया, उस पर डायरेक्टर मीडिया ने उसको एक तरह से इंडोर्स कर दिया, रीट्वीट कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? असल में ड्राइविंग सीट पे कौन है? ड्राइविंग सीट पे तो जाहिर है बाबर आज रेहानुल्लाह होंगे, लेकिन इकबाल आज के दौर में हमारी इस तरह पाकिस्तान टीम के करीब ऐसी नहीं है जिस तरह आबादी में जब से स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग के मामला हुए तो मीडिया तो काफी दूर रहता है। सही। लेकिन मेरा ख्याल में हम जो इस साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये कहानियां उसी वक्त सामने आती है जब पाकिस्तान टीम हाथ में जब अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सब छुप जाता है। जब इंडिया से विश्व कप में आने से पहली बार इसको खबर आई, फिर अब इस्लामाबाद के पकड़ आने से छोटे मोटे मामला जो है वो तो करते रहते हैं। लेकिन किसी ने जो गलत वक्त पे मीडिया न्यूज जारी करते हैं, तो इसी को नॉन इसी बनाकर मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रात गए वक्त दिया। आपके यहाँ तो 12 बज गए होंगे। अब्दुल माजिद भट्टी आमिर वो कह रहे थे कि गलत वक्त पे पीसीबी ने इसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है? देखिए बात यह है कि अगर आप हर चीज़ का जवाब देना चाहेंगे वो आप नहीं दे सकते। बेस्ट है कि अभी थोड़ी देर खामोश रहें। हाँ, वहाँ तक जो मैंने कहा ठीक था कि प्लेयर को सपोर्ट किया जाए, और वो बिल्कुल सही किया कहा क्रिकेट बोर्ड ने कि अननेसेसरी जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है, अननेसेसरी। देखिए इंग्लैंड की भी टीम तो हार रही है और टीमों की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी नहीं, श्रीलंका की। सो बात यह है कि आपने एज ए क्रिकेट बोर्ड आपका मैसेज उनके पास ये जाना चाहिए, जिस तरह कल मैंने कहा था, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, आप खेलें और आपको कुछ नहीं होगा। आपने कॉन्फिडेंस देना है। ये देखें, ये ओनर्स फेंका है। अब जो चीज है, अब अगर चेयरमैन की तरफ से या पीसीबी की तरफ से ये बयान आता है, आखिरी 2 लाइनें तो आमिर मैं चीफ सेलेक्टर रहा हूं, अप्रूव कौन करता है टीम? चेयरमैन पूछता है कि ये क्यों भाई, ये शादाब को इतनी मार पड़ी पिछले मैचेस में, इतनी देर से ये कर रहा है, क्यों? ये अगर नवाज है तो ये क्यों है, फलां है तो वो क्यों है? क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम भी जवाब देते हैं। लेकिन आखिरी 2 लाइनें आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि जी वो तो इन दोनों की टीम थी और ये था, और बेसिकली उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि भाई मैंने इनको सपोर्ट किया, मैंने इनको सपोर्ट किया, अपना मलबा उन पे डाल लें, जो इन्होंने कहा वो मैंने माना। सही, ठीक है। इसमें फिर आप इन अ वे ये कह रहे हो कि यू डोंट हैव
सही। एनी नॉलेज ऑफ क्रिकेट। समी क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि आपकी कोई नॉलेज नहीं क्रिकेट, आप आज बाउंसर कर दें। देखिए मेरे ख्याल में इस बात को और मैं क्लियर कर दूं, देखें ये तो था इतालिया की क्रिकेट कमेटी भी बनी थी जिसमें हफीज़ थे, मिसबा थे, अगर उनकी भी आप बातें सुने तो दे आर नॉट हैप्पी ऑल्सो। हफीज़ ने भी छोड़ दिया क्रिकेट कमेटी, मतलब ऐसा नहीं है कि इस टीम पे अपोज गई है या कोई इस पर डिबेट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं देखिए बातचीत हुई है और फिर बाहमी रजामंदी से टीम बनी है। और इसमें चेयरमैन जैसे कहा है कि चेयरमैन के साइन होते हैं, चेयरमैन अप्रूव करता है टीम को, तो ऐसा नहीं है कि लाताल्लुकी बिल्कुल हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखें प्रॉब्लम आ रहा है। अब आके अब जब टीम देखें, अगर अच्छी टीम के लिए आप प्रेज ही देते हैं तो बुरी टीम के लिए भी आप खड़े जिम्मेदारी लें कि भाई हमारी बिल्कुल। हमने दस्तखत किए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्दुल माजिद भट्टी से, जो चेन्नई में मौजूद हैं, और वो बता रहे थे कि अब दूसरे मीडिया मैनेजर जा रहे हैं और वो बता रहे थे कि प्रेस रिलीज के टाइमिंग्स गलत थे। आमिर, ये सारे मामलात चेयरमैन की नॉलेज में लाने से पहले कहीं ना कहीं डिस्कशन तो होता होगा या ये कोई एक आदमी फैसला कर लेता? देखिए कल हमने ये बात की थी ना कि बाबर आजम को फुली सपोर्ट करे पीसीबी। उन्होंने सपोर्ट करने के लिए उनको कह दिया, हमें सबको कह दिया और ख़ुद जो है ये बड़ी अच्छी आपने बात की, हम सबको कह दिया और ख़ुद खामोश है। नहीं, खुद उन्होंने कह दिया जी हमने इनको फुल सपोर्ट किया है और वर्ल्ड कप के बाद फैसला करेंगे जो भी करेंगे। देखिए बात सिंपल सी है कि ये जो मीडिया डायरेक्टर रखा है आपने, ऑब्वियसली उन्होंने लिखा होगा, उसको भी तो अकल होनी चाहिए कि यार मैं ये जो प्रेस रिलीज दे रहा हूं इसका नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो उसको हाईलाइट करेगा, खासतौर पर इंडियन मीडिया। देखे ना लोग जो है, अगर आपने सही भी लिखा हुआ मतलब निकालेंगे। सही। तो जब आप ये लिख रहे हो तो मीडिया जो आपने डायरेक्टर जो रखा हुआ है वो किस लिए रखा हुआ है? देखिए वो समी हमारे दोस्त हैं, ही इज एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल, वो बड़ा जबरदस्त, ही इज एक्सपीरियंस। ये नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के साथ किया हुआ है। ही नोज कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करना है, हाउ टू टेक द मीडिया अलोंग, उनके साथ कोऑर्डिनेट किस तरह करना है। और वो एक एक लफ्ज जो है वो परख के लिखता है। हाँ, देखता था बिल्कुल, एक लफ्ज परख के लिखता है। यहाँ तो साइडलाइन कर दिया, स्पेशल प्रोजेक्ट पे भेज दिया। और अभी तक जितनी भी प्रेस रिलीज आई है उसे मरवाया ही है। फायदा नहीं हुआ उससे, उल्टे उसका फायदा कोई नहीं हुआ। इम्पैक्ट उल्टा हो गया। देखिए अगर आपने किसी को रिप्लेस करना है ना, रिप्लेस करना है, अगर 4 आने हैं तो 8 आने से करना है, 8 आने हैं तो 1 रुपए के ऊपर जाना है। अगर 4 आने पे है तो आप 1 पैसे पे ले आएंगे ना तो फिर मुसीबत ही तो रिप्लेस करने वाले को भी तो समझना चाहिए ना। देखिए बात यह है कि जो कर रहा है उसको कह रहा है कि इसकी जगह इसको ले आओ। देखिए आप जब टेक ओवर करते हैं ना तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फौरन ही नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं। हैं। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, आप सोचते हैं कि मैंने डिलीवरेबल क्या है मेरे लिए फौरी तौर पे, और मैंने कुछ चीजें हैं जिनको पेंडिंग करके बाद में देखना है। ठीक है, आप प्रायोरिटी सेट करके आगे चलते हैं। आई थिंक हैपहैज़र्ड है, और वही मैं कह रहा हूं कि इसमें ज़का साहब का भी कसूर है, लेकिन मेन कसूर है नजम सेठी एंड पार्टी, जिन्होंने ये मुकदमे करवाए और एक कांटे बिछा के गए ना। ये उनको पता था कि पाकिस्तान इस वक्त जो है 2 मेजर टूर्नामेंट्स खेल रहा है। तो उनका मुशीर जो था वो कांटे बिछा के गया ना। देखे ना जो खास मुशीर था भाई, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सिंसियर होते ना तो इस वक्त आप खामोश हो जाते। ठीक है, नहीं आप कहते हैं नहीं, ये 2 भी नया चेयरमैन आ रहा है, हमारा फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट करें, वर्ल्ड कप है, इनके लिए असिस्ट, और मीटिंग करते हैं नजम सेठी उनके साथ। ओके, ये काम मैंने किया है, एशिया कप से पहले ये मीटिंग हुई, आईसीसी का बंदा है, ये किया है, अब आपने इसको आगे लेके चलना है। रोड़े अटका के गए हैं, इसका सारा कसूर जो है, लेकिन आप इनको ज़का अशरफ को बरी ज़िम्मा तो नहीं करार दे सकते। नहीं कर रहा, मैंने पहले क्या कहा, मैंने पहले ये भी दूसरी दफा आए हैं, पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। पहले क्या कहा कि ये बरी ज़िम्मा नहीं है। ठीक है, ठीक है,
समी, अब आप बताइए क्या देखते हैं मौजूदा मामलात को। चलें आपसे हम क्रिकेट की भी बात करते हैं, लेकिन आमिर ने बड़ी अच्छी बातें की कि जब इंतखाब होता है, आपने भी कहा कि जब टीम का सिलेक्शन होता है चेयरमैन के दस्तखत होते हैं और सारे लोगों से कंसल्ट करके चेयरमैन टीम बनाता है। अब जो टीम की कारकर्दगी है खुदा ना खास्ता ख़राब होती है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? देखिए, ख़राब में एक फैक्टर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर है। देखिए, बुरी परफॉर्मेंस हुई है तो फिर लोग बात कर रहे हैं कि बुरी अंडर परफॉर्म हुआ है लड़के, लेकिन बात ये कि टाइमिंग बहुत गलत है। जिस तरह की ये स्टेटमेंट आ रही है मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है ये इन स्टेटमेंट का। और देखें, आप अगर माजी में भी देखें, हर वर्ल्ड कप में जाते हैं हम लोग, अगर जहाँ 19-20 परफॉर्मेंस होती है कप्तान चेंज करने की बात आती है, ये रिजिम शुरू हो जाती है। हालांकि देखें, हमें मूविंग फॉरवर्ड अगर देखना है, हमारा T20 वर्ल्ड कप है अगले साल, हम ठीक है अभी तो प्रेशर ऑफ कर देंगे, नहीं अच्छा हुआ बाबर को रिमूव कर दिया, लेकिन विजन क्या है हमारा अगले 2 साल 4 साल का, ये इस बारे में कोई नहीं सोचता। जहां अभी थोड़ा सा प्रेशर आया आप बाबर को हटा दें, लेकिन बाद ये लड़के जिस तरह खेल रहे हैं इस वक्त आप किसी को भी कप्तान बना दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा रिजल्ट। देखिए, हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमसे गलतियाँ क्या हो रही हैं, कहाँ तक हमने इनके फैसलों पर अटल रहना है, कहाँ स्ट्रिक्ट फैसले लेने हैं। देखिए, बहुत चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसके बाद जाके फिर ये डिसीजन होते हैं, तो ये बहुत जल्दी है और गलत टाइमिंग है। कल टीम अंडर प्रेशर होगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर पाकिस्तान में कि दुआ करें या फिर हम जो है टीम तो इंज़मामुल हक ने सेलेक्ट करके भेजी है, बाबर आजम जो है वो दोनों बाइख्तियार हैं, तो इससे प्रेशर पड़ेगा टीम पे? देखिए, टीम तो ऑलरेडी प्रेशर में खेल रही है। देखें, अब मजीद पड़ेगा, मजीद पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखें एक्सटर्नल फोर्सेस भी अब जा रही हैं और जितना क्रिटिसाइज हो रहा है फिर दुनिया आपको कह रही है तो लोग प्लेयरों को पता चलता है और नर्वस होते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे काम था क्रिकेट बोर्ड का, मैनेजमेंट का, कि स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि अभी वर्ल्ड कप बाकी है, आप अच्छा खेलें। देखें, जीतो हारो ये बात की बात है, लेकिन आपको एक पूरा दिया गया एक टास्क, पहले आप पूरा तो फिनिश करें, फिर उसके बारे में आप बात इसी के दौरान ही आप इस तरह की बातें अगर शुरू कर दें तो फिर क्या इम्पैक्ट क्या जाएगा? जी बिल्कुल। और देखें, बाखबरें जैसे आ रही हैं कि यूनिटी नहीं है, ये परफॉर्म नहीं हो रहा लड़कों से, तो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरह अगर आप मैसेज देंगे तो ये मजीद और एग्रीवेट कर रहे हैं आप टीम के। अब है टाइम चेयरमैन के जाने का, तो पहले क्यों गए? जाना चाहिए था पहले अब क्यों? हाँ। जाके कहते हैं कि यार ये क्या मसले हैं। सही कह रहे हैं अब है टाइम, अभी इनको जैसे ही आप हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाना चाहिए था इन माय ओपिनियन, कि थ्रैश आउट करते कि क्या है। बाबर आजम को जो अभी मेंशन किया समी ने, क्या बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, क्या वजह है बॉडी लैंग्वेज नहीं? कोई ना कोई गड़बड़ तो है ना, कहाँ पे गड़बड़ है? सो मैं तो पूरी पाकिस्तान टीम को कहूँगा, यार जरा हिम्मत करो, जोश दिखाओ और पाकिस्तान के लिए कुछ स्पेशल करना शुरू करो, मुखालिफ टीम के होश उड़ा दो। अगर आपकी कोई मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इख्तलाफ हैं, अगर हैं भी तो यार उनको साइड पे करो और पाकिस्तान के लिए हिम्मत करो। पूरी कौम जो है वो किसी खुशखबरी के इंतजार में है, आप थोड़ी हिम्मत करो। कल आप क्या देखते हैं चेन्नई में, विकेट आपको किस तरह की? जिस तरह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा और कल जरा जान मारे। देखे, साउथ अफ्रीका कोई हवा नहीं है, हमने बड़ी दफा हराया हुआ है और साउथ अफ्रीका जो है वो डर के खेलेगा आपसे। क्यों यार? ये टीम जो है अनप्रेडिक्टेबल है, ये कुछ भी कर सकती है, तो बड़े कॉशियस होके आएंगे इस मैच में। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद समी से पूछेंगे क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर ऐसी पिच है 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। जब पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान उतरा तो उसके 4 स्पिनर्स थे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ही स्पिनर्स है। कल पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और कल पाकिस्तान का बड़ा अहम मैच है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात बरकरार रहेंगे, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये मैच हारता है तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। समी कैसे देखते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए कल? पिच तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर इतनी फास्ट विकेट तो नहीं है, स्लो पिच है, तो उस पर पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमा सकता है? मेरे ख्याल में जिस तरह आपने बताया कि हसन अली की भी तबीयत सही है, तो हो सकता है 2 फास्ट बॉलर के साथ फिर ये 2 फास्ट बॉलर से जाएँ, बाकी स्पिनर से भी जाएँ। लेकिन मेन थिंग जो मेरे नज़दीक है कि देखें, टीम मैनेजमेंट को यहाँ रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैठ के सारे प्लेयर से बातचीत की जाए, एक प्लान बनाया जाए होगी बात, और एक चीज़ देखें बावर कराई जाए कि पाकिस्तान टीम से बड़ा कोई नहीं है।
एक टीम प्लान पहले, अगर आप टीम प्लान फॉलो करें उसके बाद फिर पर्सनल चीज़ें हैं कि पर्सनल आप अगर समझते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन पहले आप टीम प्लान कल तो इम्पोर्टेंट मैच है ना समीर, जी हाँ, बहुत। बिल्कुल। टीम प्लान तो उन्होंने बनाया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने अहम मैच के लिए प्लान ना बनाया। जी हाँ, टीम प्लान अलग अलग है कि स्ट्रेटेजी होती है हर बैट्समैन के खिलाफ। देखें अब जितना डेटा आ गया है, जितने एनालिसिस हो गए हैं, आपको हर बैट्समैन की वीकनेस पता है, हर बॉलर का आपको स्ट्रेंथ पता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि दिस इज टीम प्लान। आप अगर कुछ और करना चाहते हो एज अ बॉलर, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो पहले आप टीम प्लान पाओ कि दिस इज द एरिया जहां आपने बॉल करना है। आमिर, क्विंटन डिकॉक कितना खतरा साबित होगा? 3 सेंचुरियां बना चुका है, आखिरी मैच में उसने 174 रन किए अगेंस्ट बांग्लादेश, उससे पहले उसने सेंचुरी स्कोर की है, 2 सेंचुरियां पहले उसने बनाई है, एक श्रीलंका के खिलाफ बनाई, एक और उसने बनाई है, तो आप कैसे देखते हैं उसको कल के? रूम मांगता है ऑफ स्टंप के बाहर, और यहाँ से मारने के बाद वो बॉलर को फोर्स कराता है थोड़ा सा अंदर आने के लिए, फिर वो ये वाली शॉट मारता है। वही बात आगे के बीच में गेंद करना है, जहाँ पे कौन काबू कर सकता है हमारी बॉलिंग में उसको? देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरह का स्लिंगी एक्शन है वसीम जूनियर का, वो काबू कर सकता है। अच्छा, और शाहीन का अगर गेंद अंदर आ रहा है, थोड़ा सा खिंचा हुआ बाहर निकलता है इसको, क्विंटन डिकॉक को, ये स्लिप मरवा सकते हैं, और वो एक्चुअली स्लिप मारता है, मारता क्योंकि वो अटेम्प्ट करता है ये शॉट, वो बॉक डाउन नहीं होता, वो खेलता है। Exactly. लेकिन उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है आमिर। अगर आप रीजा हेंड्रिक्स अगर उसके साथ इनिंग्स ओपन करता है, वासी वैन डूसन है। अब आपको उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं, जो ये वाली जो बड़े मैचेस किए हुए हैं, एक मैच में ये आउट भी हुए हैं, नीदरलैंड के खिलाफ हारे हुए हैं, वो भी देख लें कि किस तरह हुआ। स्पिनर्स ने नीदरलैंड के और मीडियम पेसर्स ने मिलकर देखिए, स्पिनर्स का चेन्नई में तो रोल होगा, डेफिनेटली रोल तो होगा। तो फिर उसामा मीर और शादाब दोनों को खिलाएं या नवाज को भी हम ला सकते हैं? समी ने अभी अच्छी बात की है, तीनों को खिलाते हैं, तीनों को खिलाएं। अगर विकेट टर्निंग है, अगर पिच के ऊपर स्पिनर्स के लिए कुछ मौजूद है तो बिल्कुल खिलाना चाहिए। और देखिए, स्पिनर्स को जो है वो कहने की ज़रूरत है, आप बॉल टर्न करो। हुआ क्या हुआ है आपके बॉलर्स के साथ, स्पिनर्स का स्पेशली, वो स्पिन वगैरह का सोच नहीं रहा है, वो बॉल बचाने का सोच रहे हैं, यार डॉट बॉल गेंद मेरा किसी तरीके से लाइन पे गिर जाए। इनकरेज देम कि यार गेंद को स्पिन करना है, आगे गिरता पीछे गिरता, उसमें अगर आप हमें विकेट लेके दे रहे दो हो, स्पिनर जो हैं हमें 4-5 विकेट ले देते हो तो हम कंट्रोल कर लेंगे इनको। दैट्स इट, डोंट वरी अबाउट मार। जब एक बॉलर मार से बचने की कोशिश में और मार खा रहा है, उसे कहो खाओ यार मार, लेकिन गेंद को स्पिन करो। समी, आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बात यही है कि शुरू में अगर नए बॉल पे स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होता फिर स्पिनर का रोल है। और अगर देखें वहाँ पे भी है तो हमें T20 की तरह बॉलिंग करनी है एंड में, फिर आप अपनी डेप्थ जो आपकी बॉलिंग है, आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट उस पर आ जाए, क्योंकि हमारे बॉलर T20 में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं सारे, तो उनको पता है। देखें, आउट नहीं होते तो आप अपने डिफेंसिव लाइन लेंथ पा जाए ताकि स्कोर बड़ा ना हो। और पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह दोबारा फॉर्म में आई है तो हम केपेबल है बड़ा टोटल करने की भी और चेस करने की। फखर जमान को खिला सकते हैं आमिर अगर वो फिट है? एक्स फैक्टर दोनों ओपनर्स कर रहे हैं, अब स्कोर कर रहे हैं, तो हाँ, अगर आप फखर जमान को खिलाने का सोच रहे हैं तो फिर क्या आप साउथ शकील को रिप्लेस करेंगे उसके साथ? अब किस जगह पे आपने T20 वर्ल्ड कप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया था ना। सो अगर आप ये सोच रहे हो, अगर इतना बड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं, क्या मेरे ख्याल में बैटिंग तो आपको करके देती आ रही है। बॉलिंग असल आपका प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम बॉलिंग का है। बॉलिंग जो है वो बैटिंग के ऊपर प्रेशर लेके आ रही है। अगर बॉलिंग आपकी जो है अच्छा कर देती है, मैं समझता हूँ आपको मैच जितवा देगी। ठीक है, बैटिंग पहले करनी चाहिए, मुख्तसर बताएं। बैटिंग तो पहले ही करनी चाहिए। समी, आप क्या कहेंगे जी हाँ, बैटिंग पहले करनी चाहिए इस चेन्नई की विकेट पर? जी हाँ, पहले की तो थी हमने बैटिंग, तो क्या हुआ? उसने अफगानिस्तान ने टारगेट्स को चेस कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल चेस कर दिया, लेकिन यही हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग ने अभी तक इस तरह डिलीवर नहीं किया। लेकिन हम अपनी चीज़ों को देखें, पुराने एक्सपीरियंस से सीखते ज़रूर हैं, लेकिन एक टीम स्ट्रेटेजी से, और जो विकेट डिमांड कर रही है, हमें पहले बैटिंग करेंगे, रन ऑन द बोर्ड होंगे तो हमारा बहुत चांसेस है कि हम डिफेंड कर सकें। ठीक है, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें, जो हमने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या आप जानते हैं, और क्या आप जानते में सवाल कुछ इस तरह से था कि पाकिस्तान का वो कौन सा खिलाड़ी जो वनडे में सबसे ज़्यादा रन आउट हुआ है? ये इंजमामुल हक है, जो कि सबसे ज़्यादा मरतबा वनडे में रन आउट हुए हैं। रमीज़ राजा, वसीम अकरम, जावेद मियाँदाद के नाम भी शामिल थे। अब देखते हैं कि कल पाकिस्तानी टीम किस अंदाज से
मैदान में उतरती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। डू और डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। सबकी दुआएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं। अच्छा खेलेंगे, अगर हारते भी हैं, फाइट करके हारते हैं तो दुख नहीं होता, लेकिन यकतरफा मुकाबले के बाद जैसे अफगानिस्तान से हारे तो सबको दुख होता है। अब देखते हैं कि कल पाकिस्तानी टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। कल दोपहर 12:30 बजे आपकी खिदमत में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।